ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि अब आ गई है प्रदोष। और ये प्रदोष इतनी खास क्यों है? क्योंकि पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष से पहले पड़ने वाली ये वाली प्रदोष है। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, रिद्धि सिद्धि माता का घर में आपके वास नहीं है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस दिन इस उपाय को करना मत भूल जाइएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी इस कथा में यह भी कहा था कि एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखना, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, मेरा बाबा जो झोली भरकर आपको देगा वो वही जानता है। मात्र आपको कनेर का फूल लेना है, 2 जगह समर्पित करना होगा और कुछ ही समय में आपको इसका असर भी दिखाई देने लग जाएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पहला, आपकी धन संपदा यानी कि धन की अगर कमी है बहुत ज्यादा घर में, है ना, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए होगा। साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको लगता है कि आप बहुत बदकिस्मत है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, तो सफलता पाने के लिए उस उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? उन्हें करना है जिनकी कोई कामना है, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना पूर्ति के लिए। अब सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ये वाला उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप एक नियम बना करके साथ करना। अगर आपने नियम को उल्टा कर दिया तो आपका उपाय पूरा नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी बार इस उपाय को कर लेना, अगर आपने गलती कर दी तो आपकी कामना पूरी नहीं होगी। इसलिए ध्यान से सुनना। आपको लेने होंगे इस तरीके से 2 कनेर के फूल। ठीक है ना। किस दिन करना है उपाय? प्रदोष के दिन करना है। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कनेर के फूल लेना, पीले वाले, और कोई से भी रंग के नहीं। और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का, और कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब यहां पर आप पहुंचोगे, आप उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उसके बाद आपको जो भी पूजन अर्चना करना है ना वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस उपाय को स्टार्ट करें तो उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, ध्यान से सुनना। मैंने काफी सारे लोगों को गलती करते हुए मंदिर में देखा है। देखिए, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कनेर के फूल को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, तो उसका एक खास नियम है, ध्यान दीजिएगा कि जो कनेर का फूल है ये सिर्फ 2 जगह पर समर्पित होता है। पहला शिवलिंग पर, दूसरा माता अशोक सुंदरी पर, और कहीं पर भी समर्पित नहीं होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, समर्पित करने का तरीका। देखिए, जो कनेर का फूल होता है ना, इसका एक हिस्सा होता है ये खिला हुआ, इसको कहते हैं खिला हुआ हिस्सा, और ये वाला होता है पीछे का हिस्सा। ठीक है ना। तो समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा कि जब आप इसे माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करते हैं, कहां पर? माता अशोक सुंदरी पर जब आप इसको समर्पित करते हो तो जो खिला वाला हिस्सा होगा, ध्यान रखना, जो खिला वाला भाग होगा वो होगा जलाधारी के तरफ। गलती मत करना, ये जो खिला वाला भाग है ना ये होता है जलाधारी के तरफ, और डंडी रहती है शिव जी की शिवलिंग की तरफ। ठीक है, पहला काम ये। और दूसरा जो आपको चढ़ाना है कहां पर? शिवलिंग के ऊपर। तो जब आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे ना, तब आपको क्या करना है कि जो खिला वाला हिस्सा है ना, वो रखना है आपसे विपरीत दिशा में, और डंडी रखनी है आपको अपनी तरफ, ये रहेगी अपनी तरफ। इस नियम के साथ में आपको चढ़ाना है, ये चीज ध्यान रखना। महादेव जी पर जो धतूरे के पुष्प का उपाय होता है और साथ ही साथ कनेर के पुष्प का उपाय जस्ट उल्टा होता है मनोकामना पूर्ति के लिए। प्रदोष के दिन जब आप यहां पर धतूरे का फूल चढ़ाते हो, अगर आपको कनेर का फूल ना मिले, धतूरे का फूल मिल जाए, तो धतूरे के फूल को एक को चढ़ाना आप कहां पर? शिवलिंग के ऊपर। उसका जो फूल रहेगा, खिला हुआ भाग आपकी तरफ रहेगा, डंडी विपरीत दिशा में। और जब आप माता अशोक सुंदरी पर करोगे तब आपको खिला वाला भाग रखना है शिवलिंग की तरफ, डंडी रहेगी किधर? जलाधारी की तरफ। यह है धतूरे का। ठीक है, और यह वाला किसका है? कनेर का। इस तरीके से चढ़ा करके उस वाले लोटे को, जल को आपको समर्पित करना होगा इन्हीं दोनों जगहों पर। आधा लोटा पहले जल समर्पित करना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और बाकी का आधा लोटा जल समर्पित करना शिवलिंग के ठीक ऊपर। अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है 1 से 2 प्रदोष इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी ना वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कर लीजिएगा।
फूल चढ़ाने का नियम जरूर याद ध्यान रख लीजिएगा। जो भी कनेर का और धतूरे का पुष्प होता है सिर्फ 2 जगह समर्पित होता है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और शिवलिंग पर। यह हो गया, चढ़ाने का क्रम भी मैंने आपको बता दिया। कैसे भी मत चढ़ा देना वरना आपकी कामना पूरी नहीं होगी। यह हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन संपदा है ना, और वैभव को पाने के लिए प्रदोष का इससे उत्तम उपाय आपको जीवन में नहीं मिल सकता। देखिए क्या करना है, आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये ले ली। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन, ठीक है, पीला चंदन ले लेना। इसी के साथ लेना होगा थोड़ा सा गाय का घी, गाय का घी। अब जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 में से 4 को एक तरफ रखना, 1 को एक तरफ रखना। इन चारों की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन, है ना, और जो 1 बेलपत्र आपने अलग रखी है उसकी तीनों पत्तियों पर लगाना है आपको गाय माता का घी, ठीक है। इस तरीके से आपने रख लिया। अब ध्यान से सुनना इसको रखने का तरीका। एक कटोरी के अंदर इन 5 बेलपत्रियों को रख देना। कैसे रखना है, नीचे की तरफ 2 पीली वाली, पीले चंदन वाली, बीच में घी वाली और फिर उसके ऊपर 2 पीले चंदन वाली। इस तरीके से रखना इस कटोरी के अंदर। और इस कटोरी को आपको 3 स्थान पर कहीं पर भी आप रख सकते हो। अगर आप अपने व्यापार के लिए धन संपदा वैभव बढ़ा रहे हो तो अपने व्यापार करने वाली जगह पर आप रख दीजिए। दूसरा, आप अपने रसोई घर में जो परिंदा होता है उसके पास रख दीजिए। और तीसरा, घर के मंदिर में आप रख दीजिए। तो बेटर होगा आप अपने घर के मंदिर में रखें। उस कटोरी को जिसके अंदर आपने 5 बेलपत्र रखे हैं उन्हें आपको यहां पर रख देना है और उसके सम्मुख में आपको एक गाय के घी का दीपक जला देना है, गोल बत्ती का। इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक जला देना। यह काम कब करोगे, प्रदोष के दिन सुबह के समय या दिन में आप ये वाला उपाय कर लेना, सुबह या दिन में ये वाला उपाय करना, ठीक है। रख दिया। रख देने के पश्चात जब प्रदोष काल आएगा, प्रदोष के दिन प्रदोष काल का जब समय आएगा तो आपको ये दीपक तो बुझ जाएगा, आपको ये 5 की 5 बेलपत्रियां और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहां पहुंचोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको जो 5 बेलपत्र हैं एक साथ उन्हें उठाना है, एक एक करके नहीं, एक साथ उन्हें उठाना और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा कुछ इस तरीके से। जो डंडी रहेगी वो विपरीत इधर की तरफ रहेगी, जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। पहला काम ये हो गया। दूसरा, जिस तरफ में भी आपने चंदन और घी लगाया है ना वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है, आप सबको पता है। उसके बाद जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी धन संपदा वैभव की अपनी कामना आप बोल देना और वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को 5 प्रदोष करने का नियम होता है। कितना, 5 प्रदोष करने का नियम होता है। लेकिन जैसे ही आप 2 प्रदोष भी कर लोगे ना, उसी में मेरा बाबा आपकी कामना पूरी कर देगा। यह हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे दुकान का काम हो, चाहे किसी भी चीज का काम हो, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है ना तो आज से ही हर प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है, अपने घर का शुद्ध जल लेना है, मंदिर का नहीं। 1 लेना बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। तीसरे नंबर पर चाहिए आपको लाल चंदन। क्या चाहिए, लाल चंदन। अब ये जो लाल चंदन आपने लिया है ना, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, सबसे पहले आपको जो 1 बेलपत्र लिया है इसकी तीनों पत्तियों पर चिकने हिस्से की तरफ आपको लाल चंदन अच्छे से लगा देना है कि हरा रंग दिखाई ना दे। ऐसे करके लाल चंदन लगा देना। इस जगह से इसे पकड़ना, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको ऐसे समर्पित करना है कि चंदन वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहे, बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना, डंडी आपकी तरफ, ठीक है। यहां पर समर्पित करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना, ठीक है। कामना कर ली,
फिर उसके बाद यहां से समर्पित जो की थी आपने बेलपत्र, इसको उठाना है और 1 लोटा शुद्ध जल आपके पास में है ही सही, लेकर के पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित किया था उसे लेना। उसे किस तरीके से समर्पित करना है, डंडी होगी आपसे विपरीत दिशा में, है ना, और बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। जिधर चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ। किन महादेव जी के नाम से करोगे? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। एक बार फिर से बता रहा हूं, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। 1 लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी जो भी कामना है मेरे बाबा से कह देना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। जो व्यक्ति हर प्रदोष के दिन मात्र इस एक उपाय को कर लेता है, चाहे सुबह चाहे शाम, उसकी किस्मत उसको कभी धोखा नहीं देती है। उसकी किस्मत दिन दूनी रात चौगुनी चमकने लगती है। वो जिस कार्य में हाथ डालता है सफलता मिलती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।